जनकपुर में अकाल पड़ गया। एक दो दिन नहीं, 12 साल तक एक जल की बूंद नहीं पड़ी, एक अन्न का दाना पैदा नहीं हुआ। तब एक बार याज्ञवल्क्य जी को बुलाया, याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर निवेदन किया। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जनक ये तुम्हारे भाग्य अस्त का समय नहीं है, ये तुम्हारे भाग्योदय का समय है। सामान्य हल नहीं, सोने का हल बनवाओ और उस हल में बैलों की जगह आप दोनों पति पत्नी लगो, फिर यज्ञ भूमि का शोधन हो, फिर देखो तुमको परम फल प्राप्त होगा। जनक जी तो परम संत सेवी, सोने का हल तैयार करवाया और हल में बैलों की जगह दोनों पति पत्नी लगे हैं और भूमि का शोधन कर रहे हैं, भूमि को खोद रहे हैं, हल चला रहे हैं। और हल चलाते 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 जहां पर वो कलश गड़ा था, जैसे वहां पर हल आया कि हल की नोक वहां आकर के रुक गई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आगे बढ़ो जनक। बोले, गुरुदेव नहीं चल रहा, लगता भूमि में कोई वस्तु दबी है, देखो क्या वस्तु है। जैसे ही हल को किनारे करके हाथ से मिट्टी को हटाने लगे, ऐसा लगता था जैसे एक सूर्य तो आकाश में है, एक सूर्य लगता है धरती के नीचे दबा है। जैसे जैसे मिट्टी हटाते थे, प्रकाश की किरणें फूटती थी धरा से। धीरे धीरे रज को हटाने लगे और जैसे ही रज को पूरा हटाया, उस कलश की जगह अब एक मंजूषा, एक पेटी थी और उसके भीतर एक बड़ी दिव्य कन्या का दर्शन हुआ। और जैसे रज हटा करके उस कन्या का दर्शन हुआ, उसी समय घनघोर बादल आकाश में छा गए और उसी समय घनघोर वृष्टि होने लगी, जय जयकार होने लगी। जनक जी ने कहा, महाराज अभी तो यज्ञ नहीं हुआ, मेरा मनोरथ पूरा हो गया। ये कन्या कौन है? पहले तो जानकी जी ने किशोरी रूप में दर्शन दिया था, फिर कन्या रूप में दर्शन दिया था। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ये भूमि नंदनी है, भूनंदनी है, ये आपकी कन्या है, इनको स्वीकार कीजिए। और जैसे ही जनक जी ने उस कन्या को उस मंजूषा से गोद में लिया, हृदय में महान वात्सल्य प्रकट हो गया। जो सुनैना जी थी, उनकी आंचल से दूध गिरने लग गया। गोद में सुनैना जी ने लिया है अपने